हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पित जैन। वेलकम टू माय चैनल माय एजुकेयर द लर्निंग ऐप। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स अकाउंट्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिस्कशन किया था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाने वाले आइटम्स की कैलकुलेशन किस टाइप से अपने को करनी है, उनकी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट उन्हें चार्ज करना है यानी देना है पार्टनरशिप फर्म को, तो अगर ऐसा किसी भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक नोटिफिकेशन होगा तो ही उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होगी वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन की जाएगी। उसमें आएगा आपका कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, और फॉर्मूला होगा इसका कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम। इस फॉर्मूले से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को करने के दो मेथड्स बताए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है आपका सिंपल मेथड एंड सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में कोई भी पार्टनर जितनी बार भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या फिर उसको विड्रॉ करेगा उसके ऊपर अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन की जाएगी। एंड प्रोडक्ट मेथड में पार्टनर्स के थ्रू लगाई हुई कैपिटल को उसके टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन उनका प्रोडक्ट करने के बाद उनके ऊपर वन टाइम कैलकुलेशन की जाएगी। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। फॉर एग्जांपल ए ने 2 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, बी ने 3 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इन केस ए चाहता है कि मैं ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं, तो ए ने 30 जून को 1 लाख रुपए की कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी और तब बी ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की। अब ए और बी दोनों ने मिलके 31 दिसंबर 2018 को 1 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। देन उन्होंने इस कैपिटल के साथ अपने बिजनेस में रहना एक्सेप्ट किया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। अब 10% पर एनम हमारे पास तीन चीजें क्वेश्चन में होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कैपिटल, देन रेट एंड थर्ड टाइम। तो आपके पास कैपिटल भी है, रेट भी है और टाइमिंग भी है, और इन तीनों टॉपिक को क्लियर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की, और हम बात करेंगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए ए ने सबसे पहले 2 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए और रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 10%, और ए ने 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किए और अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक ये 2 लाख रुपीस आपके बिजनेस में लगे रहे, इसलिए टोटल 12 मंथ हो गए। कैलकुलेशन अगर इसकी करेंगे तो ये आएगा 20,000। देन ए ने वापस 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए 10%। अब यहां पे टाइम देखना होगा हमें, 30 जून को इंट्रोड्यूस किए हैं तो इट मींस हमें 1 जुलाई से इंटरेस्ट मिलना चालू होगा।
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। और इस तरह से 7,500 रुपीज का ये इंटरेस्ट आएगा। फिर 1 लाख रुपीज वापस ए ने चार्ज किए और वो लगाए हैं 31 दिसंबर 2018 को। 31 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक का जो टाइम होता है वो होता है 3 मंथ का। टोटल 30,000 रुपीज ए को इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी टोटल कैपिटल जो उसने 4 लाख रुपीज पूरे ईयर ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की बिजनेस के अंदर और वहीं पे लगी रहने दी, उसके ऊपर उसे टोटल 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी को हम अब बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में हमें उस कैपिटल को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करना है। स्पेसिफिक कैपिटल को स्पेसिफिक टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 2 लाख, तो उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने 1 लाख इंट्रोड्यूस करी और उसका जो टाइम था वो था 9 मंथ। फिर उसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस करी और उसका टाइम था 3 मंथ। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 24 लाख, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 9 लाख, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 लाख, टोटल हो गया 36 लाख। इस केस में फॉर्मूला लगेगा कैपिटल, इट मींस टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम में यहाँ पे 1/12 मेंशन किया जाएगा क्योंकि हम हर कैपिटल को उसके मल्टीप्लिकेशन में उसके मंथ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से होगी, 36 लाख इंटू 10% इंटू 1/12 इज इक्वल टू 30,000। दोनों से आंसर सेम आए। इसी तरह से डी की भी कैलकुलेशन होगी। डी के लिए 2 ही कैलकुलेशन होगी क्योंकि इसने 2 बार ही इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। सेकंड टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैपिटल भी इसी टाइप से अलग अलग मेथड से की जाएगी और उसकी कैलकुलेशन भी हमें इस टाइप से करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेशन के पार्ट होंगे फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड एंड थर्ड होगा एवरेज मेथड। सिंपल और प्रोडक्ट ये दोनों मेथड उसी तरह से होंगे जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेशन कर रहे थे। जिसने जब ड्राइंग किया उस दिन से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा और एट द एंड ऑफ द ईयर तक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में जिस दिन उसने ड्राइंग किया है उस दिन से एंड ऑफ द ईयर तक के मंथ को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसी तरह से प्रोडक्ट का टोटल करके सिंगल फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेशन की जाएगी। बट एवरेज मेथड कब यूज होगा? एवरेज मेथड यूज करने के लिए कंडीशन होना जरूरी है। कंडीशन ये स्पेसिफिक अमाउंट एंड स्पेसिफिक टाइम, ये दो चीजें होना जरूरी है। यानी अमाउंट और टाइम दोनों निश्चित होने चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए दोनों में। फॉर एग्जाम्पल राम ड्राइंग ₹2000 फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। यहां पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि राम हर महीने 2000 रुपए निकालेगा पहली तारीख को। इट मीन्स
अमाउंट स्पेसिफिक है और डेट भी स्पेसिफिक है यानी टाइम भी स्पेसिफिक है, तो उस केस में आप एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट सिंपल और प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट मंथ में उसने 2000 रुपीज निकाले, तो पहले महीने उस पे 2000 रुपये इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर दूसरे महीने 2000 रुपये, फिर इस तरह से 12 बार कैलकुलेशन करनी होगी सिंपल मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में 12 बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा, पहले 2000 को 12 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे 2000 को 11 से मल्टीप्लाई, फिर तीसरे 2000 को 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे सिंगल वन तक मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बट एवरेज मेथड में सिंगल फॉर्मूला एक ही बार में लगाना होगा और फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। यहां पे टाइम की ही हमें कैलकुलेशन ध्यान रखनी है और टाइम की कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें यहां पे याद रखनी होगी और कुछ चीजें याद क्या रखनी है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। जो चीजें हमें यहां पे याद रखनी है एवरेज मेथड के अंदर वो है फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर पहली तारीख को आप पैसा निकालते हो तो टोटल 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ। Mid it means 15th of every month 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ये मंथली कैलकुलेशन के बेस पे हमने मंथ कैलकुलेट किए हुए हैं कि अगर आप हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालते हो तो 6.5 महीने का लगने वाला है ब्याज। हर महीने की लास्ट डेट पे अगर हम पैसा निकालेंगे तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा एंड हर महीने के बीच में यानी 15 या 16 को हम पैसा निकालते हैं तो टोटल 6 मंथ का इंटरेस्ट हमारे ऊपर चार्ज होने वाला है। अब ये मंथ आए कहां से? तो इस मंथ की कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम रिमेनिंग after first drawing plus time remaining after last drawing divided by टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस फॉर्मूले को पुट करके हम ये 6.5, 5.5 और 6 मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। तो पहला इंटरेस्ट जो पहला ड्राइंग होगा हम कब करेंगे? 1 अप्रैल 2018 को फॉर एग्जांपल। तो इसके बाद कितना टाइम बाकी है हमारे पास एट द ईयर एंडिंग? टोटल 12 मंथ प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर हम फर्स्ट केस में चल रहे हैं तो लास्ट ड्राइंग जो हमारा होगा वो होगा आपका 1 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019। ये हो गया आपका 1 मंथ। दोनों का टोटल करेंगे 13 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। इसी तरह से लास्ट डेट, तो लास्ट डेट के केस में हम आ जाएंगे यहां पे 30 अप्रैल से 31 मार्च 2019, ये होंगे आपके 11 मंथ। फिर 31 मार्च 2019 टू 31 मार्च 2019 इज इक्वल टू 0 मंथ इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5।
मिड में चलेंगे तो 15 अप्रैल को हम फर्स्ट ड्राइंग करेंगे और वहां से 31 मार्च तक का जो टाइम होगा वो होगा 11.5 मंथ। और इसी तरह से 15 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक का जो टाइम होगा वो होगा 0.5 मंथ। टोटल करा 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। इस तरह से तीनों कैलकुलेशन करके ये टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एवरेज मेथड कब यूज होगा? जब टाइम और अमाउंट में सर्टेनिटी होगी, यानी निश्चितता होगी। तो उस केस में आपको एक सिंगल फॉर्मूला लगाना है और सिंगल फॉर्मूले के साथ जो टाइम होगा वो क्या होगा 6.5, 5.5 एंड 6।